वेलकम टू एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर। मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर पर। टाइम आप जानते हो, क्लास आप जानते हो। तो आज अगर बात की जाए क्लास 6 की, अगर आज बात की जाए क्लास 6 की, बात की जाए क्लास 9 की, बात की जाए, लेकिन आज का जो दिन है वो है क्लास 6 का। क्लास 6 का दिन है, सभी लोग जानते हो। थंबनेल में आपने देख लिया होगा जो आपका टॉपिक है वो क्या है। ये आपका आज क्लोज टेस्ट है। क्या है? क्लोज टेस्ट। अगर 6 की बात की जाए, क्लास 9 की बात की जाए, दोनों में ये टॉपिक आते हैं। किसमें? दोनों में ये टॉपिक तो आते हैं, बट सबसे बड़ी बात की जाए तो इसकी सहायता से आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश ग्रामर के किसी भी एरिया की बात की जाए, किसी भी टॉपिक की बात की जाए, सारे के सारे टॉपिक हम इससे कवर कर सकते हैं। तो आज आपके सामने, जैसा कि हमने आपको बताया था 14 और 15 तारीख को, 14 तारीख को और 15 तारीख को जो आपकी वीडियोस होंगी वो शॉर्ट वीडियो होंगी, जिसमें हम आपको पहले वाले सेशन में 14 तारीख को क्या सिखाएंगे, उसमें सिखाएंगे आपको क्लोज टेस्ट, और सेकंड वाले जो 15 तारीख का दिन होगा उसमें हम क्या बताएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे जो आपका वोकेबुलरी सेशन होगा। तो कल आप इस क्लास में वोकेबुलरी पढ़ोगे और 16 तारीख को क्लास आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू हो जाएगी। वैसे भी आपका सिलेबस कुछ ही रह गया है, बाकी आपका सिलेबस भी खत्म हो गया। और क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि 13 तारीख को आपके जो विवेक सर है उनका है बर्थडे, और 14 और 15 को आप क्या सोच सकते हो, तो हम लोग थोड़ा बिजी हैं, इसीलिए आज की जो क्लासेस हैं वो आपकी पेंडिंग में है। तो चलते हैं आपके क्लोज टेस्ट पे, और क्लोज टेस्ट में जो भी आपका चैप्टर्स है, कमेंट वगैरह हम आपकी लेंगे नहीं, ठीक है? कमेंट वगैरह हम आपकी लेंगे नहीं, बस आपको चुपचाप बैठ के अपने सेशन में सीखना है क्लोज टेस्ट को, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्लोज टेस्ट आपकी स्क्रीन पे, और सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस हैं, और सबसे नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन है, जहां पे रेड का निशान आया हुआ है वही आपका पहला क्वेश्चन होगा, और उसके 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, ठीक है? तो आई वॉज ओनली 4 ईयर ओल्ड, कितने? आई वॉज ओनली 4 ईयर ओल्ड, स्पेस के बाद माई डैड वाज वर्किंग विथ एलिफेंट्स, लॉयंस एंड टाइगर्स। तो फुल स्टॉप कहां पे है? फुल स्टॉप के साथ तक आपको सेंटेंस पढ़ना जरूरी होता है, ताकि आपको सेंटेंस समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जो सेंटेंस हुआ है वो स्टार्ट किससे हुआ है? आई वाज से स्टार्ट हुआ है, मतलब सेंटेंस पास्ट में है। यहां भी आपका वाज है, तो सेंटेंस आपका पास्ट में, ठीक है? तो ये कोई व्यक्ति है, आई वाज ओनली 4 ईयर ओल्ड, कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं 4 वर्ष का था, मैं 4 वर्ष का था, मतलब पुरानी बातों में पहुंच जाओ, तब की वो बात बता रहा है कि जब मैं 4 वर्ष का था, ठीक है? ओल्ड तो क्या हुआ था? माई डैड वाज वर्किंग विथ एलिफेंट्स, लॉयंस एंड टाइगर्स। वो ये कह रहा है तब मेरे जो पिताजी थे, जब मेरे जो पिताजी थे वो वर्किंग किसके साथ काम किया करते थे? हाथी के साथ, लोयंस के साथ और टाइगर्स के साथ, चीतों, शेरों और किसके साथ? आपके हाथियों के साथ काम किया करते थे। इनके बारे में आपको बताया गया, लेकिन क्या बताया गया है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो माई डैड वाज की बात की गई, तो यहां पे ऐसा कौन सा सेंटेंस फिल करोगे जो तब का या जब का, क्योंकि जब मेरे पिताजी की बात की गई तो जब का अर्थ लाए। तो अगर यहां पे वेयर का प्रयोग करते हो, कहां से मतलब कोई नहीं, व्हेन का मतलब करते हो तो ये कुछ लग रहा है कि व्हेन बदी हो सकता है। वाई की बात करोगे तो ये इसका मतलब होता है क्यों, और हाउ की बात करोगे तो कैसे, लेकिन सेंटेंस पास्ट में है। सेंटेंस किसमें? पास्ट में है, तो किसका प्रयोग किया जाएगा? व्हेन का प्रयोग किया जाएगा। और सेंस के अकॉर्डिंग जाओगे तो व्हेन आएगा जब मेरे पिताजी क्या करते थे? हाथियों के साथ, आपके चीतों के साथ, शेरों के साथ काम किया करते थे। तो क्या होगा यहाँ पे? आपका पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? व्हेन आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा? पहले का व्हेन आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब चलते हैं व्हेन के बाद क्या होगा? माई डैड वॉज वर्किंग विथ एलिफेंट्स, लॉयंस एंड टाइगर्स। और जब भी, हमेशा याद रखना, जब भी पैसेज स्टार्ट होगा तो जो पैसेज में कहा गया स्टार्टिंग से वही सेंटेंस चलते रहेंगे कि इसके बारे में कहानी की गई है। एक प्रकार की कहानियां होती हैं, उनको हम लोगों को इंग्लिश में कंप्लीट करना पड़ता है। तो हम कहां तक पहुंच चुके हैं? टाइगर्स तक पहुंच चुके हैं। स्टार्ट करते हैं व्हेन आई के बाद। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा बन जाता है आपका, रेड हो गया। तो व्हेन आई के बाद स्पेस आया हुआ है, व्हेन आई 40, मतलब जब ये 14 वर्ष का हुआ। याद रखना, जब ये 14 वर्ष का हुआ, या ये कह रहा है जब मैं 14 वर्ष का हुआ तब क्या हुआ? आई वॉज ऑलरेडी टाकिंग केयर। ऑलरेडी का जब मतलब आ जाए तब भी पास्ट में सेंटेंस जाता है, मतलब कर चुका था ऐसा काम, ठीक है? तो आई वॉज ऑलरेडी टाकिंग केयर। और याद रखना, जब भी
केयर की बात की जाए, केयर ऑफ का मतलब क्या होता है, टेक केयर के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है प्रेपोजिशन के रूप में। तो ये तो आपका प्रेपोजिशन का क्वेश्चन था, कोई मतलब नहीं आगे जाने से। आई वॉज ऑलरेडी टॉकिंग केयर ऑफ का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, जिसका मतलब होता है अपने क्या करना, अपने आप को संभालना, खुद का टेक केयर करना, खुद को संभालना। एंड रेसिंग बेबून्स एंड लायंस कप्स लियोपार्ड कैट्स एंड अदर एनिमल्स, मतलब अपने साथ ये खुद भी किसके साथ रहने लगा, एनिमल्स की बात की जाए एनिमल्स के साथ रहने लगा, ठीक है। उसके बाद ये कहानी थी इसके 14 वर्ष तक की। अब बात आती है कहां तक पढ़ चुके हैं, एट 70 तक पढ़ चुके हैं। जो नेक्स्ट आता है 14 से स्टार्ट होता है, आई वॉज ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ हो चुका है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर की बात की जाए, सॉरी हाँ, व्हेन आई की बात की जाए तो सबसे पहले व्हेन आई पे हम लोग लटके हैं, और जो सबसे लास्ट सेंटेंस हुआ है वो कहां तक हुआ है, यहीं तक हुआ है। कहां तक, यहीं तक हुआ है। उसके बाद आई वाज दोबारा स्टार्ट हुआ है, तो व्हेन आई के बाद क्या भरा जाएगा, एम का प्रयोग, वर का प्रयोग, इज का प्रयोग या फिर वाज का प्रयोग। तो सेंटेंस किसमें, पास्ट में है, तो पास्ट की ही वर्ब आएगी, और आई के साथ क्या आएगी, या तो एम तो आएगा, क्या आएगा, एम, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का बन जाता है, और यहाँ पे सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का तो हो ही नहीं सकता, किसमें, पास्ट में है, तो एम का आपका ऐसे कट गया। वर्ब की बात की जाए तो आई के साथ वर्ब का भी प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है। और किसकी बात की जाए, इज की, तो आई के साथ इज का प्रयोग कभी होगा नहीं, और यहाँ पे आया हुआ है वर्ब वाज, तो इन आई के साथ दोनों आते हैं, आई के साथ दोनों आते हैं। कंडीशन क्या होती है, जब भी आई के साथ, आई वैसे तो सिंगुलर होता है, लेकिन आई के साथ वर का प्रयोग तब होता है जब आप ऐसी बातें करो जो काल्पनिक बातें हो। इफ आई वर अ वर्ड, इफ आई वर अ वर्ड, इफ आई गोइंग टू आपके स्विट्जरलैंड, अगर आप ऐसी बातें करो जो काल्पनिक बातें हैं, जो पूरी हो नहीं सकती, उनके लिए आई के साथ हम किसके, काश ऐसा होता, तब आप इस आई के साथ वर का प्रयोग करते हो। अन्यथा नॉर्मल कंडीशन में हमेशा आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाएगा। तो व्हेन आई वाज 40 का यहाँ पे आपका प्रयोग होगा। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 3 आपका सामने है। उसके बाद क्या हुआ है, आज ही वाज ऑलरेडी टॉकिंग केयर। अब यहाँ पे जो ऑफ का आंसर था, ये ऑफ का आंसर हम आपको पहले बता चुके, एक से हम लोग आगे बढ़ गए थे। अब बात करते हैं कहां तक पहुंच गए थे, 870 तक पहुंच गए थे। जब ये 70 का हुआ, आई बिगन वर्किंग प्रोफेशनली स्पेस एलिफेंट्स, मतलब जब ये क्या हुआ, जब ये 17 वर्ष का हुआ, तब ये क्या करने लगा, तब ये वर्किंग प्रोफेशनली, मतलब अपने पिताजी की तरह प्रोफेशनल काम करने लगा हाथियों के साथ। किसके साथ, हाथियों के साथ। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। भाई सीधी सी बात है, प्रोफेशनली काम कर रहा है, हाथियों के साथ कर रहा है, तो साथ की इंग्लिश क्या होती है, सीधी सी बात होती है विथ का प्रयोग किया जाएगा। तो किसका प्रयोग करोगे, आई बिगिन वर्किंग प्रोफेशनली विथ एलिफेंट्स, किसका प्रयोग करोगे, यहाँ पे प्रेपोजिशन विथ का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। इतनी बात आपको यहाँ पे समझनी, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को रिलेट कर करके यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, आई डिड दैट, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो आई डिड दैट फॉर अबाउट 8 years एंड देन, यहाँ पे क्या किया है, इसने कहा है, ये सेंटेंस किसमें बन रहा है, सभी लोग जानते हो, पास्ट में तो है ही, और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, किसमें है, पैसिव वॉइस में है। तो स्टार्ट होता है आपका, आई हैव बीन वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस सिंस देन। तो यहाँ पे 5 नंबर में किसका प्रयोग किया जाएगा, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग पास्ट में जाओगे तो गेव का प्रयोग किया जाएगा। किसका, गिव, गेव, गिवन का प्रयोग होता है, सेकंड फॉर्म कौन सी आएगी, यहाँ पे गेव का प्रयोग किया जाएगा। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट पैसेज के थे, 5 क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट पैसेज के थे, वो यहाँ पे होते हैं आपके कंप्लीट। इस प्रकार से आपको समझना है कि कैसे हम लोग पैसेज को कंप्लीट करते हैं। अब आता है आपका दूसरा पैसेज। दूसरे पैसेज में हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट होता है, डू यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड, डू यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड, इसका मतलब है डू पहले लग गया तो सेंटेंस बन गया, क्या तुम्हारे पास क्या है, एक बेस्ट फ्रेंड है, किसी ने इससे पूछा। उसके बाद श्योरली आई हैव, इसने जवाब दिया श्योरली आई हैव, हाँ भाई मेरे पास है, श्योर बिल्कुल है। तो हर नेम इज संगीता, उसने कहा कि उसका नाम क्या है, उसका नाम है संगीता, उसका नाम क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, हर नेम का मतलब
उसका, तो उसका नाम क्या है? संगीता। फिर आया है स्पेस, वाज माई स्कूलमेट। अब आया है स्पेस के बाद आपका क्या आया है? वाज माई स्कूलमेट। तो यहां पे जो पहला क्वेश्चन आया है उसमें हम क्या फिल कर सकते हैं? ऑप्शन पे जाएंगे तो इसमें मांगा क्या गया है? हर का प्रयोग, सी का प्रयोग, इट्स का प्रयोग या फिर देयर का प्रयोग यहां पे किया गया है। और सबसे बड़ी बात देखी जाए, हर नेम सीता, तो जब उसने ये कहा, किसी ने कहा डू यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड, आपने कहा हाँ है, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा है ना, तो ये बन गया आपका क्वेश्चन मार्क वाक्य या इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसने कहा श्योरली आई है, मेरे पास है। उसके बाद कहा हर नेम इज संगीता, बात खत्म। यहां तक आपका सेंटेंस कंप्लीट हो चुका था। फुल स्टॉप लगा के अब उसने दोबारा कहा वाज माई स्कूलमेट, और हमने आपको नाउन और प्रोनाउन में पढ़ाया था। हमने आपको नाउन में पढ़ाया था। यह सबसे पहले नाउन की बात की जाए तो नाउन क्या है? यहाँ पे संगीता। यहाँ पे क्या है? संगीता आपका यहाँ पे बन जाती है नाउन। लेकिन जब संगीता का प्रयोग सेंटेंस में बार बार किया जाए तो इसको हटा के प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसको हटा के प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो संगीता के साथ जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? सिंस का प्रयोग, सी का प्रयोग किया जाएगा। और ऑब्जेक्ट के रूप में सी के लिए किसका प्रयोग करोगे? हर के लिए करोगे। किसके लिए? हर के लिए। तो ये क्या हो गए? ये आपकी प्रोनाउन हो गए। लेकिन प्रोनाउन इसमें से कौन सा है? प्रोनाउन आपका सी हो गया। और पजेसिव केस कौन सा हो गया? हर का प्रयोग किया जाएगा। ये दोनों आपको याद रखने हैं। तो सेंटेंस कह रहा है संगीता खत्म हो गया। अब यहाँ पे सेंटेंस यहां से दोबारा स्टार्ट होता है। वाज का प्रयोग किया गया तो सेंटेंस नया स्टार्ट हो गया। और वाज दिया गया तो वाज से पहले कुछ भरा जाएगा। तो क्या भर सकते हो? इंटरोगेटिव सेंटेंस तो बनेगा नहीं, क्योंकि वाज से पहले स्पेस दिया गया है। तो सीधी सी बात है, या तो यहां पे नाउन आएगा या तो यहां पे प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पे वाज माई स्कूलमेट की बात की गई तो वही व्यक्ति कह रहा है कि जो संगीता है वो मेरी स्कूलमेट है, मतलब मेरे स्कूल में मेरे साथ पढ़ती थी। तो भाई जब वो आपके साथ पढ़ती थी, संगीता की बात यहां पे की गई है। किसकी? संगीता की ही यहां पे बात की गई है। लेकिन या तो यहां पे आप संगीता का प्रयोग करोगे या फिर यहां पे किसका प्रयोग करोगे? या फिर आप यहां पे आपके प्रोनाउन का यूज करोगे। तो प्रोनाउन जब भी नाउन की पुनरावृत्ति बार बार हो तो इसके जगह पे किसका प्रयोग करते हैं? इसके प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो संगीता के लिए हम लोग यहाँ पे सी का प्रयोग करेंगे। और लेकिन अगर ये कहा जाए इसके अपना के लिए इंग्लिश भरो, मतलब पजेसिव केस के लिए, तो सी की जगह पे हर का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? हर का। लेकिन यहां नहीं करते, ऑब्जेक्टिव टिप के रूप में किया जाता। तो सी वाज माई स्कूलमेट, क्या करोगे? सी वाज माई स्कूलमेट आपका आंसर सही होगा। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे सी आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा? सी यहाँ पे आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्कूलमेट के बाद खत्म। सी वाज स्पेस फर्स्ट गर्ल ऑफ आवर क्लास। सी वाज स्पेस के बाद फर्स्ट गर्ल ऑफ आवर क्लास। तो हमने आपको बताया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। और किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है? द का प्रयोग किया जाता है। ऑर्डिनल, कार्डिनल की बात बताई थी और मल्टीप्लिकेटिव की बात बताई, सिंगल डबल की। तो आपको वो अपने चैप्टर में दोबारा जाके पढ़ना होगा कि हमने आपको क्या पढ़ाया था। ठीक है, तो किसका प्रयोग करोगे? दूसरे नंबर में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इफ आई वर, टू के बाद स्पेस हाउ सी लुक्स। ठीक है, हाउ सी लुक्स, और यहां पे सेंटेंस खत्म, क्योंकि यहां पे वुड का प्रयोग किया गया। यहां पे कोई नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो 3 नंबर में हमको भरना है इफ आई वर टू। यहां पे काल्पनिक बात कह रहा है बंदा, क्या कह रहा है? इफ आई वर टू। और हमने आपको पढ़ाया था प्रेपोजिशन में कि टू प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जाओगे ऑप्शन के पास, इज टेल का प्रयोग किया गया। आई वर टू, इज टेल का प्रयोग तो कभी हो ही नहीं सकता। टेल या तो टेल आएगा या तो टोल्ड आएगा या तो आप टेलिंग का प्रयोग करोगे। हमने आपको बताया टू के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आंख बंद करके क्या कर दोगे? टेल का प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? टेल का प्रयोग किया जाएगा। इफ आई वर टू टेल हाउ सी लुक्स। ठीक है, सेकंड, फोर्थ आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है। फोर्थ क्या कह रहा है? स्पेस के बाद वुड से सी इज प्रिटी, विटी एंड फुल ऑफ लाइफ। ठीक है, वो कैसी रहती है? हमेशा फुल ऑफ लाइफ में प्रिटी और विटी रहती है। तो स्पेस दिया गया है, वी का प्रयोग, आई का प्रयोग, माई सेल्फ का प्रयोग या फिर माइन का प्रयोग किया जाएगा। सबसे गजब का क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो अब इसमें हम लोग क्या फिल कर सकते हैं? अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या फिल कर सकते हैं, ये बात आपको यहां पे बतानी है। क्लियर? ये बात आपको इस क्वेश्चन में बतानी है कि यहां पे हम लोग यहां पे क्या फिल कर सकते हैं। ठीक है,
इसका आंसर सभी लोग, जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एक बार आपकी कमेंट देखते हैं। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का आप लोगों को ही आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इस क्वेश्चन में क्या फिल करें। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से आप लोग बताओ कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या फिल करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आपको ही देना है, हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं देने वाले। जल्दी से आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या प्रयोग करोगे, वी का, आई का, माई सेल्फ का या फिर माइन का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग यहां पे किया जाएगा। जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से आंसर दो, क्या यहां पे आप लोग फिल करोगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है पैसेज का, इसका आंसर आपको देना है, क्या आंसर होगा। ठीक है भाई, उसका तो टेल था, उसका टेल था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका बात की जाए, क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करते हो, ऑप्शन क्या दिए गए हैं, वी का प्रयोग, आई का प्रयोग, माई सेल्फ का प्रयोग और माइन का प्रयोग। तो आई वुड से, क्यों यहां पे आई होगा, क्योंकि वही व्यक्ति कह रहा है श्योर आई हैव। इसने बात कहा था ना कि मैंने उससे कहा कि हाँ भाई, जब उसने कहा कि डू यू वांट अ बेस्ट फ्रेंड, भाई हमने कहा कि मेरे पास है, श्योर आई हैव। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, यहाँ पे आई का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने कहा किससे, उसी लड़की से, कि क्या सी इज प्रिटी विटी एंड फुल ऑफ लाइफ। तो किसका प्रयोग होगा, आई का प्रयोग किया जाएगा। जिसके भी आंसर यहाँ पे आई आ रहा हो, आई आंसर आपका एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे जाओगे तो सिंस आर इंटरेस्ट लाई इन द सेम हॉबीज, ठीक है, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर के बाद किसका प्रयोग किया जाएगा, फिफ्थ नंबर में आपको ये फिल करना है। क्या है, आई का बाद यू आएगा, रोमी आएगा या फिर आपका संगीता का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन है वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर किसके साथ, इज अ वेरी गुड डांसर। ठीक है, यहाँ पे टुगेदर तक तो आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर मतलब उसके साथ वो क्या करना चाहता था, टाइम इन्वेस्ट क्या नाम क्या करना, स्पेंड करना चाहता था। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ क्वेश्चन, इज अ वेरी गुड डांसर टू मतलब वो बहुत अच्छी क्या है, डांसर है। तो भाई जब डांसर का प्रयोग किया गया तो किसके लिए किया गया है, सी वास के लिए। किसके लिए, सी वास के लिए। तो आई का प्रयोग, यू का प्रयोग, रोमी का प्रयोग या फिर संगीता का प्रयोग। और आपके सामने यहाँ पे प्रोनाउन दिया ही नहीं गया, प्रोनाउन दो दिए गए हैं, या तो आई फिल कर लो या तो यू फिल कर लो। और आई और यू संगीता के लिए तो यूज कर ही नहीं सकते हो। रोमी का प्रयोग तो सेंटेंस में कोई रोमी है ही नहीं, ठीक है। और लास्ट में कौन बचा, संगीता। तो यहां पे आंख बंद करके आप क्या कर दोगे, संगीता का प्रयोग यहां पे आपका किया जाएगा। तो दो पैसेज जो आपके थे यहां पे कंप्लीट होते हैं, दो पैसेज यहां पे आपके कंप्लीट होते हैं। अब आपकी बात की जाए, पैसेज यहां पे आपके दो कंप्लीट हो गए हैं। अब बात की जाए नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट पे जो आपके स्लाइड है वो है आपके लिए सभी से थैंक यू। मतलब जो आपका कल का पेपर है, मतलब 15 तारीख का, जो टॉप 20 उसमें क्वेश्चन होंगे। कितने, टॉप 20 क्वेश्चन होंगे। वोकैबुलरी भी साथ में होगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वन वर्ड की बात की जाए, स्पेलिंग एरर की बात की जाए, एंटोनिम की बात की जाए, सिनोनिम की बात की जाए, सारे के सारे कल वाले आपको मिल जाएंगे। कल वाला 6 बजे का सेशन में आना मत भूलिएगा। फिर कंटिन्यू सिलेबस आपका 16 तारीख से स्टार्ट होगा शाम 6 बजे से। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।